औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। मैं हकीम भाई खालिद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम तुखम बलंगा, जिसका नाम बगाड़ा गया है, हम जिसे देसी लोगों तुखम बलंगा भी कहते हैं, की अफादियत और इस्तेमाल से यकीनन बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन लोगों के लिए ये ख़ास अहमियत का हामिल नहीं, जबकि इसके एक चमचा की कुदरती अफादियत किसी मल्टी विटामिन्स की गोली से कम नज़र नहीं आती। इसमें दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और नारंगी के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। ये जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद देता है, नींद को बेहतर बनाता है, आंतों की सफाई करता है और निज़ाम हाजमा दुरुस्त करता है। ये बढ़ते वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। मैदे के मसाइल से बचने और वज़न को कंट्रोल में रखने के लिए तुखम बलंगा से एक बेहतरीन मशरूब तैयार किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल गर्मियों में नाश्ते के साथ या पहले आसानी किया जा सकता है। तुखम बलंगा एक नज़र में आपको आगाही देखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा प्रोटीन से भी भरपूर होता है। 26 ग्राम तुखम बलंगा में तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन होती है। इस बीज को हमेशा किसी दूसरे खाने में शामिल करके या पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए। नए चैनल पर आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 26 ग्राम तुखम बलंगा में 120 कैलोरीज, 5 ग्राम चिकनाई, 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 14 ग्राम डाइटरी फाइबर, तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन और 0 शुगर होती है। फायदे: पौधों के बीज सेहत पर इंतहाई मुफीद असरात डालते हैं। ये जहां जिस्म को तवानाई पहुंचाते हैं, वहां बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, जिनमें मोटापा, शुगर, दिल की बीमारियां शामिल हैं। नंबर 1, आर्थराइटिस के दर्द में आराम देता है। नंबर 2, नींद को बेहतर बनाने में मुआवन है। नंबर 3, मुख्तलिफ किस्म के सरतान से हिफाजत करता है। नंबर 4, खून में शुगर की सलाह को एतदाल में लाता है। नंबर 5, आंतों की सफाई में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 6, मदाफती निज़ाम को मजीद ताकत फराहम करता है। नंबर 7, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक रिसर्च के मुताबिक 50 साल से कम उम्र मर्दों को रोजाना 30.8 ग्राम फाइबर और 50 साल से कम उम्र खवातीन को 25.2 ग्राम में डाइटरी फाइबर रोजाना इस्तेमाल करनी चाहिए और 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों को 28 ग्राम और औरतों को 22.4 ग्राम फाइबर रोजाना खानी चाहिए। तुखम बलंगा के सिर्फ 1 औंस में 14 ग्राम फाइबर होती है, जो फाइबर की रोजाना की मतलूबा मिकदार का निसफ से ज्यादा है। तुखम बलंगा वजन कम करता है, वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वो खाने जिनमें फाइबर ज्यादा होती है मैदा को भरा रखते हैं और वजन कम करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। तुखम बलंगा दिल की बीमारियों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। तुखम बलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दिल की बंद नालियों को खोलता है। ये जिस्म पर उम्र के साथ साथ पड़ने वाले असरात को सुस्त कर देता है और बंदे को जवान रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। शुगर यानी ज़ियाबतीस के लिए तुखम बलंगा खाने को जल्द हजम करके जुज़ बदन बनाता है और इसमें मौजूद अल्फा लाइको एसिड और फाइबर ग्लूकोज के खून में शामिल होने का अमल सुस्त कर देती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन्स को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और शुगर जैसी बीमारी से बचने में मदद मिलती है। हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है।
तुखम बलंगा में फास्फोरस जो हड्डियों के लिए नुकसान दह है को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और इसमें मौजूद कैल्शियम की बड़ी मिकदार हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा इस बीज में जिंक की मौजूदगी मुंह और दांतों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। हाजमा के लिए फाइबर पेट की सफाई कर देता है, ये मैदे को मुतहर्रिक करता है और इसे मुख्तलिफ किस्म के खाने हजम करने में ईंधन का काम करता है और फुजले को जिस्म से खारिज करता है और निज़ामे इन्हज़ाम के लिए इंतहाई मुफीद है। तुखम बलंगा के नुकसानात से भी आपको आगाही देते जाएं। इस पौधे के बीज को हमेशा पानी में भिगोकर या किसी दूसरे खाने में शामिल करके ही खाना चाहिए और अगर इसको बगैर पानी या किसी और खाने के इस्तेमाल किया जाए तो ये निगलने की बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है, क्योंकि ये अपने वजन से 27 गुना ज्यादा पानी चूस लेता है और खुराक की नाली में फंस जाता है। ये चीज ज़हन रखें कि छोटे बच्चों को तुखम बलंगा सूखा खाने को नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। वस्सलाम।